बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कुछ अहम बातें की हैं जिनका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। और आज इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया है जिससे उन्होंने कहा है कि मैं इस बात की वजाहत पेशावर जलसे में करूँगा। वो ट्वीट भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान की जमात पीटीआई की तरफ से उस बात का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उन्होंने उस बात पर कहा है कि हमने ये बात किस तनाजुर में किया है। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान पर पाबंदियाँ यानी कि इंटरव्यूज़ इमरान खान के रोक दिए गए हैं। बोल न्यूज़ पर पाबंदी आयद किए गए हैं। लेकिन अवाम जो है वो जानता है कि हमने किस को सुनना है और किस को नहीं सुनना। अवाम पर जब भी ये पाबंदी लगता है कि किस को नहीं सुनना तो अवाम उससे ज़्यादा ही सुनते हैं। हुक्मरान जमातों ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। और आपको पता होगा कि यही हुक्मरान जमात हैं जो पहले क्या क्या बयानात देते रहे हैं। मरियम नवाज़ ने क्या बयानात दिए हैं और नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में क्या बयानात दिए हैं वो मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने क्या बयानात दिए हैं और फिर फजल रहमान ने तो हद कर दिया है। और उसके साथ याज सादिक ने भी बयानात दिए हैं। यही बयानात थे जो इमरान खान के बयानात से ज़्यादा ही ख़तरनाक थे वो बयानात। और उन बयानात को मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का बाकायदा बंदोबस्त किया जा रहा है। सक्कर में इमरान खान ने सलाब जदगान से खिताब किया और उस खिताब को नशर नहीं किया गया। और सक्कर में इमरान खान कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक उठा लिए गए थे। इमरान खान जब बात कर रहे थे तो वो माइक उठा लिए गए थे। और इमरान खान का एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान से इंटरव्यू भी था, उसे भी रोक दिया गया है और वो भी नशर नहीं हुआ। जिस पर कामरान खान ने भी ट्वीट किया है कि अगर इमरान खान पर पाबंदियां आयद करेंगे और इमरान खान के हाथ पांव बांध देंगे तो फिर इन गद्दारों के लिए, इन जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, इनके लिए मैदान साफ छोड़ना बहुत बड़ा गलती होगा। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखता हूँ। असद उमर ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पीटीआई और इमरान खान फ़ौज की कुर्बानियों से हमेशा बाखबर है और फ़ौज को सलाम पेश किया है। इमरान खान ने सिर्फ मेरिट पर जोर दिया। असद उमर मज़ीद कहते हैं कि इमरान खान का ऐसा कोई नीयत नहीं था कि आर्मी की साख को मुतासिर करना, यानी कि इमरान खान की कोई इंटेंशन नहीं है कि जिससे आर्मी को नुकसान पहुँचे। इमरान खान हमेशा उनकी सलामती और उनकी कारकर्दगी को सलाम पेश करते हैं। जिस पर एक और मौक़िफ़ भी पीटीआई का एक शीरी मज़ारी का भी आया है और एक वफाद चौधरी का। उन्होंने तो बात को एक्सप्लेन कर दिया है बाकायदा। शीरी मज़ारी ने कहा, इमरान खान का इशारा पूरी तरह पीएमएल-एन और पीपी की करप्ट क़यादत जो डॉन लीग से मेमो गेट तक फ़ौज को हदफ़े सियासत बनाने की एक तारीख़ रखती है। और वफाद चौधरी ने इस बात की वजाहत भी की कि वफाद चौधरी ने कहा, इमरान खान का बयान फ़ौज की तरफ डायरेक्ट नहीं था। उन्होंने सियासी क़यादत की जानिब से जो तैनाती करनी थी इस पर बात की। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती की मंजूरी लेने लंदन जा रहे हैं। यानी कि इमरान खान ने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि वो यानी कि तैनाती मेरिट पर हो, वो भी सियासी क़यादत को इसको कहा है, यानी कि आर्मी चीफ या फ़ौज को इसको कोई मुलविस नहीं किया। ये जो मौक़िफ़ है ये पीटीआई की तरफ से आ गया है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा। और इमरान खान जो है, इमरान खान पर शुरू दिन से ही इमरान खान पर दबाव डाले जा रहे हैं और इमरान खान इन दबाव से इनकार कर रहा है। मेरी दबाव का मतलब ये है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन ये दबाव डाल रहे थे कि एनआरओ दिया जाए। और इमरान खान अब कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। और इमरान खान का ये भी कहना है कि मैं दबाव कबूल नहीं करूंगा। अगर मुझे नाअहल करने की कोशिश की गई और गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो आवाम सड़कों पर होगी। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है जो मैं आपके सामने रखूँगा कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है। इमरान खान पर नाअहली का तलवार लटकाना,
عمران خان پر دباؤ بڑھانا، عمران خان پر FIR درج کرنا تاکہ عمران خان پھر ہم سے NRO لے کر اور ملک سے باہر بھاگ جائے۔ لیکن عمران خان نے صاف صاف یہ بات کیا ہے کہ میں نے 26 سال پہلے اپنے جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں انصاف قائم ہو۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو ضائع کرنے میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ یہ نظام بوسیدہ ہے، اس نظام کو میں نے صحیح کرنا ہے، اور جو بھی لیڈر آتا ہے ان کے پاؤں کھینچتے جاتے ہیں، پاؤں کھینچنے کی کوشش کیا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اور عمران خان نے کہا میں نے قوم کو امریکن غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں مجھے اپنا سیٹ بھی گنوانا پڑا۔ میرے خلاف 13 پارٹیاں عمران خان کہتے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کرنے دیا مجھے، اور میں جب رشیا گیا تیل اور گندم لینے تو وہاں بھی مجھ پر دباؤ ڈالے گئے تھے، اور اتحادی عمران خان کو چھوڑ گئے تھے۔ جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو عمران خان کو اتحادیوں نے چھوڑ دیا، اور عمران خان گھر میں بیٹھنے کے بجائے عوام میں نکلے اور اپنے مقبولیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ عمران خان نے 25 مئی کو عمران خان کہتے ہیں میں نے 25 مئی کو احتجاج کیا اور انہوں نے عوام پر تشدد کیا، اور یہ حکمران جو ہیں، یہ جو اپوزیشن، یہ جو گورنمنٹ کے حکمران ہیں، انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف نے بہت سارے جلسوں میں سخت باتیں کی، میں نے ان کو کچھ نہیں کیا، اور عمران خان نے کا موقف یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یعنی کہ کسی کی غلامی نہ کرے۔ اور آج عمران خان نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں میں اس کڑے پروپیگنڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو مجرموں کا PDM نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ خوف ہے جس میں یہ PTI کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث مبتلا ہیں۔ پشاور کے جلسے میں ان سب کو باضابطہ جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ بس اب بہت ہو گیا، عمران خان نے کہا، یعنی کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا۔ جو میرے بیانات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور اپنے بیانات کو پیش نہیں کرتے، تو شاید آج عمران خان پشاور جلسے میں اس بات کی وضاحت کریں گے، اور پھر اپوزیشن جو گورنمنٹ کا چہرہ ہے وہ بھی کھول کر عوام کے سامنے آج پشاور جلسے میں رکھیں گے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس YouTube چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ تک خبریں بھی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔